नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली खबर के साथ आपके सामने हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत, जो हमेशा से एक शक्तिशाली देश रहा है, उसे वीटो पावर मिलने की संभावना कितनी महत्वपूर्ण है? इस वीटो पावर के लिए हम बरसों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब एक दिलचस्प मोड़ आया है। वही चीन, जो भारत को स्थायी सदस्य बनने में बाधा डाल रहा था, अब खुद मुश्किल में आ चुका है। हाल ही में रूस और अमेरिका ने अब भारत के समर्थन में कदम बढ़ा दिया है और इसके परिणामस्वरूप यूनाइटेड नेशंस को भारत का स्थायी सदस्य बनाने पर मजबूर होना पड़ा है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा अचानक कैसे हो गया। आइए इस अपडेट को विस्तार से समझते हैं, जो न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बल्कि हमारे देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये कहानी उस समय की है जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सख्त बयान दिया। यह बयान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी था। भारत को हमेशा से यूनाइटेड नेशंस का स्थायी सदस्य बनाने में रुकावट पैदा करने वाले चीन ने अब अपनी स्थिति को कमजोर पाया है। हाल ही में अमेरिका ने भारत के समर्थन में एक बड़ा कदम उठाया, लेकिन चीन ने सदन में हस्तक्षेप करके इस प्रक्रिया को जटिल बना दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अमेरिका का समर्थन खाली हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। ऑस्ट्रेलिया की एक शक्ति अनुसंधान संस्था, जो एशिया पावर इंडेक्स पर काम करती है, ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में पाया गया कि भारत ने मिलिट्री पावर के मामले में रूस और जापान को पीछे छोड़ दिया है और तीसरी पोजीशन हासिल की। इतिहास में यह एक अद्वितीय क्षण है, जो दर्शाता है कि एक बार जो देश हमेशा से दूसरे देशों के पीछे माना जाता था, अब उसने अपनी शक्ति के नए आयाम स्थापित की। इस रिपोर्ट ने अनेक सवाल खड़े। भारत, जो अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शक्ति राष्ट्र बन चुका है, उसे क्यों नहीं वीटो पावर दिया जा रहा है? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, नई तथ्य और आंकड़े सामने आ गए। ये जानकर सभी आश्चर्यचकित हो गए कि यूनाइटेड नेशंस के स्थायी सदस्यों की सूची में अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल है, और भारत, जो अब मिलिट्री पावर में मजबूती से अपनी स्थिति बना चुका है, उसे दरकिनार किया जा रहा है। कि यह स्थिति केवल सही है, ये चीन द्वारा की गई प्रतिरोध का परिणाम है। एक ऐसा देश जो खुद यूनाइटेड नहीं स्थायी सदस्य, उसका भारत के विचारों और संभावनाओं को नजरअंदाज करना निश्चित तौर पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा। ये वही चीन है जिसने अपने वीटो पावर का दुरुपयोग करके कई बार भारत के खिलाफ मतों का विरोध किया है, ताकि भारत अपनी शक्ति को न बढ़ा सके। भारत की कूटनीति अब इतनी मजबूत हो गई है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे तौर पर कहा है कि भारत को विकासशील देशों की आवाज के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है। उन्होंने पुरानी परंपराओं और नियमों को बदलने की आवश्यकता की बात की, ताकि भारत जैसी ताकतवर शक्तियों का समावेश हो सके। इस बीच विभिन्न देशों से मिल रहे समर्थन ने भारत को नई ऊर्जा दी है। रूस और अमेरिका दोनों ने भारत के पक्ष में आवाज उठाई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत को जल्द से जल्द स्थायी सदस्यता दी जाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। चीन की निरंतर धारणाओं के बीच भारत अपने विचारों को स्पष्टता के साथ प्रस्तुत कर रहा है। एस जयशंकर ने साफ कहा कि अगर भारत को नजरअंदाज किया गया तो अंततः यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए संकट का कारण बनेगा। यह एक ऐसा समय है जब भारत को अपनी शक्ति का एहसास कराना होगा और इसे पूरी दुनिया के सामने लाना होगा। इस मामले पर देशवासियों की प्रतिक्रियाएं भी से आ रही हैं। सोशल मीडिया पर खासकर युवा पीढ़ी इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है। उनका मानना है कि भारत को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहिए, ताकि दुनिया को यह समझ में आए कि भारत अकेला नहीं है। लोगों का मानना है कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता नहीं दी जाती, तो यह दुनिया भी अपनी सुरक्षा और शांति में कमी अनुभव करेगी। भारत, जो कि अब एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है, उसकी अनदेखी करना एक बड़ा खतरा हो सकता है। न केवल भारतीय नागरिक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अन्य भागीदार भी इस मुद्दे पर चिंतित हैं।
बहुतरफा संवाद की जरूरत पर जोर दिया जाता जहां ताकि आवाजें मिलकर असर डाल सकें। हाल ही में एक सर्वेक्षण में भी यह सामने आया कि अधिकांश लोग भारत के स्थायी सदस्य बनने के पक्ष में हैं और इसे साकार होते देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपके क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए? क्या यूनाइटेड नेशंस भारत को स्थायी सदस्य बनाएगा? आपके मन में क्या सवाल है? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस मामले में अभी भी कई सवाल बाकी हैं। क्या भारत को मिलने वाली स्थायी सदस्यता की राह में और बाधाएं आएंगी? क्या चीन अपने वीटो पावर का दुरुपयोग करेगा? क्या रूस और अमेरिका भारत के समर्थन में खड़े रहेंगे? हर एक श्रोता का यह कर्तव्य है कि वह इस मुद्दे का अनुसरण करे और अपने विचार पेश करे। ये बात ध्यान में रखने योग्य है कि भारत केवल एक शक्ति नहीं बल्कि एक लोकतंत्र है जो अपने नागरिकों की आवाज पर ध्यान देता है। हम आपको इस मामले पर आने वाले अपडेट्स के साथ फिर से मिलेंगे और हमें उम्मीद है कि यह स्थिति शीघ्रता से सुधरेगी। याद रखें, न्याय और पारदर्शिता के लिए हमारी आवाजें महत्वपूर्ण है। हम सभी एक स्वतंत्र और शक्तिशाली भारत के लिए एकजुट हों। जय श्री राम।